पर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पर से एक ही छोटी सी एडजस्टमेंट आ जाए, हो सकता है ज्यादा आए। कोई बात नहीं बेटा, देख लेते हैं, ज्यादा आएंगे तो ज्यादा को डील कर लेते हैं। A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. Capitals of A and B were 5 lakh and 4 lakh respectively. On 1st April 2019, profits of rupees 4 lakh were distributed among the partners without providing interest on capital at 8% per annum. Interest on capital देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। चलो, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, कौन कौन है पार्टनर्स, ए एंड बी। तो ए डेबिट क्रेडिट, बी डेबिट क्रेडिट, फर्म डेबिट क्रेडिट। ओके, हुआ क्या, पार्टनर्स है सर ए और बी, कैपिटल दे रखी है 5 लाख 4 लाख, प्रॉफिट्स थे 4 लाख, दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए प्रॉफिट्स? उन्होंने तो नहीं बताया, क्या उन्होंने बताया कि कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए? उन्होंने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, उन्होंने बोला कि प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कुछ नहीं बताया कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे? थ्री इज टू टू इक्वली इक्वली, टू ऑल चल रहा है अभी, 3:2। ओके, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। if nothing is specified about the ratio in which the profits must have been distributed, अगर वो नहीं बता रहे कि किस रेशियो में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। If nothing is specified about the ratio in which the profits must have been distributed, it will be assumed that they were distributed in the agreed ratio, करेक्ट रेशियो मतलब जो भी उनका था उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो अगर उनका 3:2 था तो 3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बट सर आपने तो रूल बताया था, कि अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वो रूल कब अप्लाई होगा, जब कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बड़ी क्लियरली बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ये नहीं बताया कि डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में हुए, तो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए कि जो उनका रेशियो था। तो 3:2 में, इसमें कोई डाउट? इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो गलती क्या हुई सर? 3:2 में होने चाहिए था, 3:2 में हो गए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। ओ नो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो क्या होता? कुछ पार्टनर्स की इनकम जनरेट होती, फर्म का खर्चा होता। प्लीज, बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो पार्टनर्स की इनकम जनरेट होती बट फर्म का खर्चा होता। अगर वो फर्म का खर्चा होता तो जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाते, बट वो खर्चा नहीं दिखाया हमने, जिसकी वजह से जो पार्टनर्स में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उसका बर्डन कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स ही तो बेयर करेंगे भाई साहब, पार्टनर्स ही बेयर करेंगे। पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट मिल गए हैं। आप सोचो 10 लाख का प्रॉफिट है, इन टोटल 2 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10 लाख के प्रॉफिट्स हैं, या चलो 4 लाख ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल है, लेकिन ये अलग, मैं अलग बात कर रहा हूं अभी। 4 लाख के प्रॉफिट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का था, देना भूल गए, पूरे 4 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गए पार्टनर्स में। अब अगर 1 लाख का इंटरेस्ट देते तो फिर कितने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते?
3 लाख होते कि नहीं होते? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने की वजह से प्रॉफिट्स पार्टनर्स में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जिसकी वजह से फर्म का कुछ खर्चा होगा, वो कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स ही बेयर करेंगे, उन्हीं को ही ज्यादा प्रॉफिट्स मिले थे। ये बात समझ आई? कोई डाउट? बट सर एक बात समझ नहीं आई, लास्ट अभी आपने जब कॉन्सेप्ट शुरू किया था तो आपने कहा था बुक्स तो क्लोज हो चुकी हैं, बुक्स तो क्लोज हो चुकी हैं, तो ये पैसे वापस कैसे मांग लिया आपने? अगर बुक्स क्लोज हो चुकी हैं तो पैसे वापस कैसे मांग लिए? आपको क्या लग रहा है कि ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन होती होगी कि चलो पैसे वापस करो, शुरू से शुरू करते हैं? नहीं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर पैसे वापस आ जाएं और अगर सही चीज कर दें तो क्या होगा। वो सारी कैलकुलेशन करके हम एंड रिजल्ट पे पहुंचते हैं और फिर कहते हैं कि इससे 50,000 रुपए ले लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एंट्री सिर्फ वो 50,000 की होती है, ट्रांजैक्शन सिर्फ वो 50,000 की होती है। ये बाकी सारी कहानी आप वर्किंग कर रहे हो, एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है कि चलो उनसे पैसे वापस ले लो, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर पैसे वापस आ जाएं, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें तो क्या होगा। फिर कंपेयर करते हैं कि कितना हुआ, क्या होना चाहिए था, नेट रिजल्ट क्या रहा। नेट रिजल्ट की एक्चुअल ट्रांजैक्शन एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री जिसे कहते हैं। ओके, चलो अब ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था भूल गए। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। सर किस क्वेश्चन को करने के? अगर प्रॉफिट सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अगर प्रॉफिट सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो बिल्कुल बेसिक सिंपल, सबसे सिंपल तरीका, कह रहा है प्रॉफिट कुछ भूल गए ना, शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। कह रहा चलो कर लो, खाली बैठे हो तो क्या करो, सबसे पहले प्रॉफिट्स earlier distributed now reversed। किस रेशियो में? 3:2 था। 4 लाख है, 4 लाख मतलब 5 मतलब 8, 8 3 जा 24। ए से वापस लो 2,40,000, बी से वापस लो 1,60,000। फर्म के पास कितने आ गए? 4 लाख। कोई भी डाउट? सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। एडजस्टमेंट्स टू बी मेड, कह रहे बताओ क्या दिक्कत हुई? कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट है? 8%। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 8%, 5 लाख ए 54, तो ए को मिलेगा 5 मतलब 8 5 जा 40,000 मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे? 8 4 जा 32,000। तो अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो फर्म का कितना खर्चा हो जाएगा? 72,000। अभी तक कोई भी डाउट? इजी? कह रहा हो गया? कह रहा और कोई खर्चा? कह रहा नहीं बस यही था। कह रहा इसके लिए इतनी मेहनत क्या करें? प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स नहीं, remaining profits to be distributed in the ratio 3:2। अब आपके पास कितने बच गए? 3,28,000, यस और नो? 3,28,000, कह रहा 3,28,000 3:2 के रेशियो में बांट दो। तो 3,28,000 इंटू 3/5, ए को कितना मिलेगा? 1,96,800। बी को कितना मिलेगा? 1,31,200। कोई भी डाउट? अब इसको क्लोज कर दो। अब ध्यान से देखना यार, इसमें मुझे अब कौन वॉलंटियर करना चाहेगा, कौन मेरे साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा? जल्दी से हाथ उठाएं। टोटलिंग में डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ये सब क्वेश्चन पूछूंगा मैं। इतने सारे बच्चे? नहीं नहीं बेटा, ऐसे तो चॉइस मुश्किल हो। आप चलो आप करो, ठीक है। अब क्या करूं मैं इशिता? कंपेयर करेंगे सर डेबिट्स और क्रेडिट्स। पहले बात करते हैं ए की। ए का डेबिट टोटल 240, क्रेडिट टोटल 236,800। बी का डेबिट टोटल 160, क्रेडिट टोटल 163,200। फर्म 394 लाख, 4 लाख। इजी पार्ट। अब बहुत ध्यान देने वाला पार्ट क्लोजिंग, क्योंकि पूरी एंट्री इसी पे बेस्ड है। ए का बैलेंस
2,40,000 माइनस 236 तो आया 3,200। वो तो आसान पॉइंट है। पॉइंट है 3,200 डेबिट या 3,200 क्रेडिट। आर यू श्योर? करेक्ट। 3,200 डेबिट, 3,200 क्रेडिट। अगर डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं तो आपने सही करा है, अदरवाइज या तो आपने गलत किया है या फिर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था जो मिस हुआ है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मिस हुआ है तो यहाँ पे डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच नहीं करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना भूल गए, रेंट पेड टू अ पार्टनर देना भूल गए, कोई चार्ज मिस हुआ है, कोई भी, क्योंकि यहाँ तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन की समरी है ना, तो अगर सिर्फ उसी से रिलेटेड आइटम है तो डेबिट्स और क्रेडिट्स हमेशा मैच करेंगे। अगर कोई ऐसा आइटम है जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का है ही नहीं और एरर हुआ है तो वो फिर एक एडिशनल एंट्री पास होती है। ये डेबिट्स क्रेडिट्स यहीं पे अपने आप में मैच नहीं करेंगे। चलो यहां तक क्लियर। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट 3,200। कोई डाउट? जर्नल एंट्री मुझे पास करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है? सर आपने बोला था इसको करने के दो तरीके हैं, ये वाला क्लियर है, ये बेसिक तरीका है, बिल्कुल फुल्ली अलाउड, आसान तरीका। ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता है और ये कब यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता है और ये कब यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पता होना कि ये यूज कब कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड ओनली if the profits have been distributed, only if the profits have been distributed in the correct ratio। ये शॉर्टकट है, बट ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ तभी यूज किया जा सकता है अगर प्रॉफिट्स सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हों। अब ध्यान से देखना, यहाँ रिडंडेंसी हुई है, एक एरर, मतलब एरर तो नहीं बोलूंगा बट इलॉजिकल ट्रीटमेंट है। कह रहे आपने पहले 4 लाख पूरे वापस लिए और फिर 3,28,000 वापस कर दिया पार्टनर्स को, तो मतलब उतने अमाउंट का तो कोई एरर ही नहीं था, वो तो सही रेशियो में ही थे, तो पूरे पैसे लेने की क्या जरूरत थी? सिर्फ उतने ही लेते ना जितने का एरर हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कह रहे हाँ बात तो सही है, ये सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये सिंपल है सर, ठीक है ना, हमें नहीं चाहिए शॉर्टकट, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, बट पता तो होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट्स रिवर्स करने जरूरी नहीं होते। कब? अगर प्रॉफिट्स सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हों तो। प्लीज बेटा, बहुत क्रूशियल पार्ट है, बहुत क्रूशियल पार्ट है, थोड़ा सा जोर डालें, ठीक है ना, हिम्मत जुटाएं, आंखें खुली रखें, ठीक है। चलो ध्यान से देखना बेटा, प्रॉफिट्स रिवर्स करने जरूरी नहीं होते। किस सिनारियो में? नालायक, बोल बोल जल्दी बोल, इसको नहीं बोलने लगी। जब वो प्रॉफिट्स करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, प्लीज सुनने पे ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे। तो फिर क्या करें सर? आप डायरेक्टली वो करो जो मिस हो गया है। कह रहे क्या? कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 8%। क्या था? 5 और 4 लाख ना, 5 8 जा, ये ए, ये बी, ये फर्म, ए को दो, कितने दो? 5 लाख का 8% 40,000, 4 लाख का 32,000, फर्म का खर्चा हो गया 72,000। सर कहां से दें, पैसे तो है ही नहीं, पैसे तो बट चुके हैं, पैसे तो बट चुके हैं, तो कहां से दे रहे हो आप ये? कह रहा पैसे किसके पास है? एक्स्ट्रा पैसे बट गए ना, 72,000 का एक खर्चा दिखाना हम भूल गए, जिसकी वजह से पार्टनर्स में 72,000 एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कह रहे ले लो उनसे वापस। इसको हम लिख सकते हैं लॉस टू बी borne by the partners in the ratio 3:2। कह रहे आपके पास पैसे तो है नहीं, पैसे तो बढ़ चुके हैं, अब फर्म का 72,000 का खर्चा हुआ, वो खर्चा कौन बेयर करेगा? कह रहे पार्टनर्स ही बेयर करेंगे क्योंकि उनको इतना एक्स्ट्रा मिला था। कह रहे करो फिर 72,000 3:5 के रेशियो में, 3/5,
ए कितना बेयर करेगा, ए से लो 43,200, बी से लो 28,800 और फर्म के पास आ जाएंगे 72,000। फर्म खुश, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं, फिर समराइज करते हैं। ए 43,200, 40,000, बी 28,800, 32,000, फर्म 72,000, 72,000। ए क्या कहता है 3,200 डेबिट, बी क्या कहता है 3,200 क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या पास होगी, A's capital account debited to B's capital account 3,200। उस केस में क्या था 3,200। नेट इम्पैक्ट तो सेम ही आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गई कि कह रहे पूरे पैसे क्यों ले रहे हो उनसे और फिर वही पैसे वापस दे रहे हो उसी रेशियो में। तो मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, टेक्निकली ऐसा होता नहीं है। टेक्निकली ऐसा होता नहीं है कि जब सही था तो पूरा फिर रिवर्स की क्या जरूरत है। बट मैं कह रहा हूं सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको बिल्कुल अलाउड है, सिंप्लीफिकेशन के लिए आप कर सकते हो। तो दिमाग पे जोर ही नहीं डालना सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं। बेटा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देके, अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो पूरे रिवर्स होंगे ही होंगे। अगर प्रॉफिट सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो प्रॉफिट्स रिवर्स करना जरूरी नहीं होता। बात समझ आई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी।